हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो आपको एक्चुअली काफ़ी चीज़ें सिखाएगी। ये एक ट्रू स्टोरी है जो कि प्रीति ने हमसे शेयर करी है। मोस्टली हमारी जो स्टोरीज होती है वो रेडिट से होती है, बट ये वाली जीमेल पर शेयर करी गई थी। और ये पूरी स्टोरी इंस्टाग्राम पर बेस्ड है। इंस्टाग्राम एक ऐसी ऐप है जो हम सब के फ़ोन में होगी, हम सब डे टू डे यूज़ कर रहे हैं उसको, बट उसके थ्रू क्या क्या हो सकता है, सामने वाला क्या क्या इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकता है, वो आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। तो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रीति जो कि हर एक आम आदमी की तरह हर दिन इंस्टाग्राम में अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बिताती थी। उसके इंस्टाग्राम में 1100 फॉलोअर्स थे और उसकी जो प्रोफाइल थी वो पब्लिक थी। मतलब कि कोई भी इंसान जिसने प्रीति को फॉलो करा हो ना करा हो, जानता हो ना जानता हो, सब प्रीति की प्रोफाइल, उसकी पोस्ट, उसकी रील सब कुछ देख सकते थे। प्रीति के 1100 फॉलोअर्स थे, जिसमें से ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे भी थे जो अननोन थे। और जब भी वो फोटोज़ डालती, वो वीडियोस डालती, तो अक्सर नए नए लोग, अननोन लोग उसकी फ़ोटोज़ को लाइक करते, उसकी फ़ोटोज़ पे कमेंट करते और मैसेज भी करते रहते। तो ये कोई बहुत ऐसा मतलब अजीब बात नहीं थी प्रीति के लिए, ये बहुत आम बात हो चुकी थी। बट इन सब फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर था जो प्रीति को आज तक में सबसे अजीब लगा था। प्रीति को आज भी याद है उसका पहला कमेंट जो उसने प्रीति की एक फ़ोटो में करा था। सो प्रीति जब गोवा गई थी, वहाँ उसने एक फ़ोटो खिंचवाई थी जो कि बीच में थी अपनी दोस्त के साथ, और वही उसने अपलोड करी थी, जिस फोटो पे उस इंसान का पहला कमेंट आता है। ऐसा कुछ खास नहीं था, बस 3 फ्लेम्स वाले इमोजीज थे। प्रीति ने उस आदमी की प्रोफाइल पे क्लिक किया। ही हैड 3 पिक्चर्स, 80 फॉलोअर्स एंड वॉज फॉलोइंग ओवर 200 पीपल इंक्लूडिंग प्रीति। प्रीति जब उसकी पिक्चर्स देखती है तो उसने टोटल 3 पिक्चर्स अपलोड करी होती है, तीनों सेल्फी होती है। और जब वो उस आदमी को देखती है तो वो करीबन 40 से 50 की एज का लग रहा था। प्रीति ने जब उसका पूरा अकाउंट देखा तो उसको ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा। ठीक है, कोई रैंडम गाय होगा जिसने ऐसे नॉर्मली कमेंट कर दिया होगा, और लोग कर देते हैं, तो ऐसा कुछ अजीब लगने वाली बात नहीं थी। बट इस दिन के बाद से ये एक रूटीन बन चुका था। लाइक प्रीति जब भी कोई नई स्टोरी डालती, जब भी कोई नई फोटो डालती, उस आदमी का हमेशा उसमें कॉमेंट रहता था, स्टोरी का हमेशा रिप्लाई रहता था। अब प्रीति ने एक और फोटो अपलोड करी थी जिसमें उस आदमी ने कमेंट करा था हॉट। मतलब एक 40-50 साल का आदमी इस टाइप के कमेंट कर रहा है, डजंट लुक गुड। तो प्रीति ने वो कमेंट ऐसे डिलीट कर दिया। और उसके बाद फिर जब अगली फ़ोटो अपलोड करी 3-4 दिन बाद, तो इस बार उसने कमेंट नहीं किया। इस बार उसने सीधा प्रीति को मैसेज कर दिया जो कि था, हे आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू यू आर ब्यूटिफुल, इवन दो मैं तुमसे 30 साल बड़ा हूँ लोल, बट स्टिल तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। जिस पे प्रीति ने रिप्लाई करा था लोल थैंक्स। और प्रीति को आज तक इस चीज़ का रिग्रेट है कि शायद उसने वो रिप्लाई नहीं करा होता। अब थोड़ी देर तक वो आदमी कोई मैसेज नहीं करता और उसके बाद एक और मैसेज करता है कि तुमसे मिलने के लिए तो मैं किसी की भी जान तक ले सकता हूँ। जिस पर प्रीति को और क्रीपी सी फीलिंग आ रही थी। अब प्रीति उसका नॉर्मल सा एक रिप्लाई कर देती है थैंक्स, और बस होप करती है कि अब ये आदमी और कोई मैसेज ना करे। बट स्टिल इस आदमी का प्रीति को एक और मैसेज आ जाता है, मे बी आई विल मीट यू इन रियल लाइफ समडे लोल। जिस पे प्रीति अब उसको कोई मैसेज नहीं करती है। प्रीति को अब ये आदमी बहुत क्रीपी लगने लग गया था। ये 50 साल का आदमी कोई नॉर्मल कमेंट करने वाला नहीं था, बट ये अजीब अजीब बातें कर रहा था, मिलने की बातें। तो प्रीति को बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी, तो वो कोई रिप्लाई नहीं करती है। ठीक है, प्रीति को इतनी क्रीपी फीलिंग्स आ रही थी, बट स्टिल उसने ब्लॉक नहीं करा। प्रीति के दिमाग में वही चल रहा था कि फ्री का फॉलोअर मिला हुआ है, फ्री के लाइक्स मिलते हैं, तो क्या ही ब्लॉक करना, छोड़ो। इस दिन के बाद से प्रीति उसको भूल चुकी थी। वो कोई कमेंट नहीं करता था, कोई मैसेज नहीं करता था, अनटिल प्रीति एक और फोटो अपलोड करती है। इस फोटो में प्रीति अपने घर के बाहर खड़ी हुई है और वो और उसकी छोटी बहन है। एंड देन फिर से ये आदमी अचानक से एक और कमेंट कर देता है, यू एंड योर सिस्टर आर सो क्यूट। और अब प्रीति को गुस्सा आने लगा था। अब प्रीति उस आदमी का कमेंट भी डिलीट करती है और साथ में उसे ब्लॉक भी कर देती है। और इस बात को काफ़ी टाइम हो जाता है। प्रीति की जो छोटी बहन होती है उसका नाम नताशा होता है। अब बहुत टाइम बाद प्रीति और नताशा एक दिन अपने घर में ऐसे ही अकेले थे। प्रीति अपने बाथरूम में थी, अपने नेल्स काट रही थी और कहीं जाने के लिए ऑलरेडी रेडी हो रही थी। तब प्रीति नोटिस करती है कि उसके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, जिसको प्रीति ने रिकग्नाइज नहीं करा था। मतलब आम तौर पर जो भी गाड़ियाँ होती थी प्रीति ने वो सब देखी होती थी, क्योंकि वही नेबर्स, रिलेटिव्स, उन सब की होती थी। बट ये गाड़ी थोड़ी सी अलग थी और ये गाड़ी बिल्कुल प्रीति के घर के बाहर खड़ी हुई थी। अब प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी है किसकी, क्योंकि कोई आया, प्रीति के घर के सामने गाड़ी लगा दी है और अब जा भी नहीं रहा है, कहीं बाहर भी नहीं उतर रहा है, बस गाड़ी खड़ी है। जो हेडलाइट्स है वो भी अब बंद हो चुकी है,
पर स्टिल कोई बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, प्रीति ने भी ये चीज़ें मतलब नोटिस करी थी, बट इतना कुछ डरा देने वाली चीज़ नहीं थी। अब प्रीति बाहर जाने वाली थी, मतलब ऐसे अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तो जो प्रीति की बहन नताशा थी वो अपने रूम में थी, तो प्रीति ने नताशा को ज़्यादा कुछ बोला नहीं, वो बस चले गई। बेसिकली जब भी ये लोग ऐसे बाहर जाते हैं तो एक दूसरे को ऐसे टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं कि चल मैं जा रही हूँ करके, तो वही प्रीति ने करा और वो चले गई। प्रीति अपनी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी जब निकाल रही है तब भी वो उस मिस्टीरियस कार को देखे जा रही है कि आखिर ये है कौन। वो मिस्टीरियस कार ऐसे एकदम काले रंग की थी, जिसके शीशे भी काले थे, तो अच्छे से उसके अंदर देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और वैसे भी रात के समय था तो प्रीति इतने अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी। अब प्रीति अपने गाड़ी में बैठती है, यहाँ ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ बैठी गई, यू टर्न लेकर वापस पीछे साइड मेन रोड था, तो अब मेन रोड में चले जाती है और उसके बाद जहाँ उसे जाना होता है वहाँ के लिए निकल जाती है। प्रीति को अपने दोस्त के घर जाना था। ये एक काइंड ऑफ अ गैदरिंग थी जहाँ पे बहुत सारे दोस्त आपस में मिलने वाले थे। तो प्रीति जाती है, उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। ये सब अब वहाँ पे आराम से पार्टी वार्टी करते हैं। थोड़ी बहुत प्रीति ड्रिंक कर लेती है, मतलब इतनी भी नहीं क्योंकि उसे गाड़ी भी चलानी थी, बट हाँ वो होता नहीं है, दोस्त मिलते हैं तो अरे कर ले थोड़ा सा कर ले, वो सब करके मैं हल्का फुल्का प्रीति ने चढ़ा ली थी। और उसके बाद अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था और प्रीति को ये रियलाइज़ होता है कि यार बहुत टाइम हो चुका है, मेरी बहन अकेले घर में है, तो अब मुझे घर जाना चाहिए। अब प्रीति घर के लिए निकल गई है। ऑल उसके दोस्त बोल रहे थे कि हम छोड़ देते हैं वो, लेकिन उसने बोला नहीं भाई, तुमसे ज़्यादा तो मैं ही सोबर हूँ, मैं चला लूँगी। ऑल थोड़ा बहुत नशा सा मतलब प्रीति को भी हो रहा था, बट ठीक है, इतना भी नहीं हो रहा था कि वो चला ना पाए। और 5 मिनट का ही रास्ता था, तो इतने कोई टेंशन वाली बात भी नहीं थी। और रात को वैसे ही बेसिकली सब खाली रहता है, तो प्रीति ने ये सब चीज़ें सोची जो कि आप सबको नहीं सोचनी चाहिए। कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसे थोड़ा सा भी इतना सा भी नशा हो तो कभी भी मत सोचो कि खाली है ये वह चला लेंगे, नहीं, कभी मत सोचो। बट प्रीति ने सोचा और उसके बाद वो गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब प्रीति जब अपने घर के पास पहुँचती है तो वो नोटिस करती है कि वो काले रंग की गाड़ी अभी भी प्रीति के घर के बाहर खड़ी है। अब प्रीति को बस जानना था कि भाई ये कार किसकी है, कौन है जो यहाँ पे तब से खड़ा हुआ है और क्यों मेरे घर के सामने खड़ी करी है इसने गाड़ी। प्रीति क्या करती है, अपनी गाड़ी बहुत स्लो तरीके से अपने घर के अंदर ले जा रही है ताकि उसको टाइम मिल सके, आराम से वो काले रंग की गाड़ी के अंदर देख सके कि आखिर है कौन। वो बहुत स्लोली लेकर जा रही है और बस देखे जा रही है गाड़ी को। बस स्टिल पता नहीं क्यों प्रीति को नहीं दिख पाता, क्योंकि वैसे भी रात हो चुकी थी और अंधेरा एकदम, उसमें तुम क्या ही देख लोगे अंदर जिसके ऑलरेडी शीशे काले रंग के हो। प्रीति को कुछ नहीं दिखता। वो जाके अपनी गाड़ी पार्क करती है एंड फाइनली जाती है और बेल बजाती है कि उसकी बहन खोल दे। अब प्रीति बेल बजा रही है लेकिन उसकी बहन दरवाज़ा खोल नहीं रही। प्रीति को भी थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि बाहर शायद एक गाड़ी खड़ी है जिसमें एक आदमी है। हो सकता है शायद वो कोई क्रीपी आदमी हो या स्टॉक कर रहा, कुछ भी हो सकता है। प्रीति को अब थोड़ा सा डर लग रहा है। एक तो रात का टाइम है, पूरा सुनसान इलाका, तो पहले तो उसने 1-2 बेल बजाए, बट अब बार बार वो बेल बजाई जा रही है और उसकी बहन शायद सो गई होगी क्योंकि वो तो 1-2 बेल में ही आ जाती है और खोल देती है, बट अब खोल ही नहीं रही वो। तो प्रीति क्या करती है, फाइनली सेकंड की निकालती है, अपना दरवाज़ा खोलती है और अंदर चले जाती है। अब प्रीति कैसे तो करके खुद को संभाल कर, क्योंकि थोड़ी सी वो हैंगओवर में भी थी, कैसे तो करके अपने बहन के रूम तक जाती है। और काफ़ी अजीब बात थी कि जब वो जाती है तो वो देखती है कि नताशा के रूम का जो डोर होता है वो खुला होता है और जो लाइट्स होती है वो सारी बंद होती है। हो सकता है कि नताशा शायद बाहर कहीं घूमने गई हो। प्रीति ज़्यादा ये कुछ सोचती नहीं है और वो नताशा के रूम में चले जाती है। प्रीति की हार्ट बीट एकदम से मानो कि थम गई हो, क्योंकि जब वो रूम में गई है तो उसको एक नॉइस आती है, एक अजीब सी आवाज़ आती है किसी के विस्पर करने की। ये विस्पर और किसी की नहीं, नताशा की थी, प्रीति की छोटी बहन की थी। और ये सामने पड़ी अलमारी से आ रही थी। द क्लोजेट, दैट क्लोजेट वॉज स्लाइटली ओपन। और प्रीति देखती है कि नताशा उसमें से हल्की सी ऐसे एकदम हल्का सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देख रही है प्रीति को। प्रीति जाती है और अलमारी के दरवाजे को खोलती है और वो नताशा से पूछे कि क्या हुआ नताशा, तू इतनी डरी हुई क्यों है। वो लिटरली शेक कर रही थी इस टाइम पर, वो फंबल कर रही थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी। प्रीति पूछती है कि क्या हुआ तुझे, तू ऐसे इधर अलमारी के अंदर क्या कर रही है। नताशा कुछ भी नहीं बोलती और वो बस ऐसे कर रही है प्रीति को, ऐसे डर के कि चुप हो कुछ मत बोल, ऐसे दिखा रही है प्रीति को। प्रीति ज़्यादा नहीं सुनती, नताशा को बाहर निकालती है और धम करके जो क्लोजेट का दरवाज़ा होता है वो बंद कर देती है। जैसे ही वो ऐसा करती है उसे नताशा तो दिख रही है सामने, बट जो क्लोजेट होता है उसमें एक रिफ्लेक्शन दिख रही है और उसे ये क्लियरली दिख रहा है कि नताशा और प्रीति के पीछे कोई तो आदमी खड़ा है और उसकी रिफ्लेक्शन उसे वो अपने अलमारी में दिख रही थी। जैसे प्रीति ये देखती है, प्रीति बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और नताशा और प्रीति भागना शुरू करते हैं। जो आदमी था वो कौन था, क्या था, नताशा ने नहीं देखा। उसने बस यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखी, उसने प्रीति का हाथ पकड़ा और जस्ट ऐसे सामने एक और डोर था, उसके थ्रू वो दूसरे रूम में चले जाते हैं। तो ये जो रूम थे इसमें 2 डोर थे, एक जो हॉल से आते हैं तब और एक होता है प्रीति के रूम के लिए।
तो ये प्रीति के रूम के लिए जाते हैं। ये पहले तो डोर लॉक कर देते हैं, प्रीति के रूम से ये हॉल में जाते हैं और वहाँ से फिर नीचे चले जाते हैं। तो इस टाइप का इनका कुछ घर का स्ट्रक्चर था और ये भागते भागते कैसे तो करके सक्सेसफुली घर से बाहर आ जाते हैं। जब प्रीति भाग रही थी तो उसे पूरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि उसके साथ जो ये तीसरा इंसान है वो भी भाग रहा है। उसके भागने की, उसके चिल्लाने की सारी आवाज़ें प्रीति को सुनाई दे रही थी, जो कि प्रीति को और ज़्यादा डरा रही थी। प्रीति ज़्यादा नहीं सोचती, वो नताशा को लेकर सीधा अपनी गाड़ी में चले जाती है और सारे डोर लॉक कर देती है। और वो इंसान भी भागते भागते थोड़ी देर में इनके पास आ जाता है और वो डोर खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन खोल नहीं पा रहा। अब प्रीति जैसे ही वो इंसान ऐसे डोर खोल रहा है, अपनी कार को स्पीड से आगे बढ़ा देती है और फिर स्पीड से पीछे कर देती है, क्योंकि एक जगह रहता तो वो शायद डोर खोल देता। पर जब कार आगे पीछे होने लगी तो वो इंसान भी थोड़ा घबरा गया। अब वो आदमी प्रीति की गाड़ी के विंडोज़ को ज़ोर ज़ोर से मारने लग रहा है, लेकिन प्रीति अभी भी रुक नहीं रही। वो कैसे कैसे करके बस गाड़ी को हिलाए जा रही है, मतलब आगे पीछे थोड़ा सा राइट लेफ्ट यही करे जा रही है ताकि उस इंसान का एम अच्छे से ना लग पाए। वहीं नताशा बस चिल्लाए जा रही है, वो रोए जा रही है, क्योंकि अब वो छोटी भी है, उसे समझ नहीं आ रहा और उसके हाथ में कुछ है भी नहीं, तो वो बस रोए जा रही है, जिसकी वजह से प्रीति की सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो रही थी। फाइनली अगर आपने गाड़ी चलाई होगी तो अगर आपको ऐसे गाड़ी घुमानी है कहीं बाहर निकालने, तो करना होता है ना, थोड़ा आगे ले जाओ फिर पीछे करो, आगे फिर थोड़ा सा पीछे। वही प्रीति बार बार करे जा रही थी और फाइनली अब एक टाइम आता है जब उसकी गाड़ी आराम से बाहर की तरफ जा सकती है। प्रीति जब बाहर की तरफ गाड़ी निकालती है तो फाइनली वो अपने रियर व्यू मिरर में उस आदमी को देखती है और तब प्रीति को पता चलता है कि आदमी और कोई नहीं, ये वही इंस्टाग्राम वाला आदमी था जो 40 से 50 साल का था और जो बहुत क्रीपी मैसेजेस भेजता था, जिसको प्रीति ने ब्लॉक तक कर दिया था। वो जैसे गाड़ी निकालती है वो राइट साइड मुड़ के सीधा मेन रोड में जाकर अपनी गाड़ी भगा देती है। पहले तो प्रीति को लग रहा था कि वो आदमी इनका पीछा कर रहा है गाड़ी में, बट इंस्टेड शायद वो भाग गया था। उसे शायद कहीं ना कहीं डर लगने लगा था कि प्रीति ने उसे देख लिया या फिर जो भी सिचुएशन हो, बट वो आदमी इनके पीछे नहीं आ रहा था, वो वहाँ से चला गया था। अब प्रीति अपने सबसे पहले पेरेंट्स को कॉल करती है और उसके बाद पुलिस को कॉल करती है। उसके बाद वो वापस अपनी ही स्ट्रीट में चले जाती है ये देखने के लिए कि वहाँ वो आदमी है कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो आदमी वहाँ पर नहीं होता है। एंड देखते ही देखते अब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वहाँ पर छानबीन करना चालू कर देती है। पुलिस को ये भी समझ आ जाता है कि वो आदमी कैसे इस घर के अंदर घुसा था। एक्चुअली जो बाहर का डोर तो लगा दिया था प्रीति ने, बट जो फर्स्ट फ्लोर की विंडोज़ थी वो खुली थी, तो आदमी को चांस मिल गया था उस विंडो के थ्रू अंदर जाने का और इसी तरीके से आदमी अंदर चला गया था। प्रीति पुलिस को उस आदमी के बारे में बताती है कि कैसे वो प्रीति को इंस्टाग्राम पर स्टॉक करता था और कैसे उसे प्रीति का एड्रेस भी मिल गया था। तो जैसे मैंने बताया था, प्रीति ने एक फ़ोटो डाली थी अपनी बहन नताशा के साथ अपने घर के बाहर, तो जो फ़ोटो थी उसमें उसका गलती से जो हाउस था उसका एड्रेस भी दिख गया था, जिसकी वजह से उस आदमी को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई ट्रैक डाउन करने के लिए। अब प्रीति पुलिस की हेल्प करती है कि मैं आदमी का अकाउंट बता दूं कुछ, तो जाती है अपने ब्लॉक्ड जो होता है ना, आपने ब्लॉक किया होता है उस ऑप्शन में जाती है, तो देखती है कि उसमें उस आदमी का कोई अकाउंट है ही नहीं। इसका मतलब कि उस आदमी ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। और अब पुलिस को भी थोड़ी दिक्कत थी कि कैसे ट्रैक डाउन करे, क्योंकि भले ही वो डिलीटेड अकाउंट को भी ट्रैक डाउन कर सकें, बट उसके लिए यूज़र नेम तो पता होना चाहिए ना। प्रीति को उसका यूज़र नेम याद ही नहीं था, उसने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया, तो अब वो कैसे बताए पुलिस को कि वो आदमी कौन था, उसका यूज़र नेम क्या था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से फिर पुलिस भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती इस मामले में। पुलिस तो वहाँ से चले गई, बट प्रीति को वहाँ से एक चीज़ समझ आ गई, इंस्टाग्राम आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। तब से ही प्रीति ने अपने प्रोफाइल को प्राइवेट कर दिया है, पब्लिक नहीं रखा है। जितने भी अननोन यूज़र्स थे उन सबको हटा दिया है और इस इंसिडेंट की वजह से प्रीति आज तक इन सब चीज़ों से उभर नहीं पाई है। वो अब जब फ़ोटोज़ भी डालती है तो उसे बस ये लगता है कि कहीं कोई ऐसा देख ना ले, कहीं कोई आ ना जाए। जो एक्साइटमेंट उसे पहले होती थी कि लोगों को पसंद आएगी, ये वाली डाल देता हूँ, लोग ये बोलेंगे वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब उसे बस ये होता है कि भगवान प्लीज़ लोग नॉर्मल हो, मेरी फ़ोटो देख के वो ऐसे कुछ कमेंट ना करे, वो ऐसे पागल ना हो जाए, वो स्टॉक ना करे। शायद इसीलिए प्रीति ने अब ना मात्र ही फ़ोटोज़ डालती है, और डालती भी है तो बहुत मतलब ऐसे नॉर्मल एक सेल्फी डाल दिया, कुछ डाल दिया, ऐसे कोई ऐसे बहुत मॉडर्न पोज नहीं, कुछ नहीं। मतलब प्रीति काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइज हो चुकी है इन सब चीज़ों से, और मेरे ख्याल से कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो कौन नहीं होगा ट्रॉमेटाइज्ड। तो ये थी प्रीति की स्टोरी गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। सो हम फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।